ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माता जी, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवहेलना साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय संपूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कल चौथा नंबर श्लोक किया 16वें अध्याय का, देवी तथा आसुरी स्वभाव का 4th नंबर श्लोक कंप्लीट किया, जिसमें आसुरी गुणों का वर्णन है। उसमें गुणों का वर्णन था दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान। ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभो दर्भो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। है ना। तो ये हमने कल श्लोक में पूरी व्याख्या कर ली थी कि क्या क्या गुण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक ही श्लोक में इतने ही गुण होते हैं आसुरी। हम जो है ना आगे पढ़ेंगे 8वें नंबर श्लोक में भी आसुरी गुणों का वर्णन है ना। 4 और 8 ये दोनों श्लोकों में, नहीं सॉरी 7वां, चौथा और 7वां, ये दोनों श्लोकों में आज आसुरी गुणों का वर्णन है। ठीक है। ठीक है, तो हम 5वां और 6वां आज कोशिश करते हैं ये दोनों कंप्लीट करने के लिए। 5वां श्लोक साथ में दोहराएंगे। दैवी संपत विमोक्षाय देवी संपत्तिमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता निबंधाय आसुरीमता मां शुचः संपदं देवीं मां शुचः संपदं देवीम् अभिजातोऽसि पांडव अभिजातोऽसि पाण्डव देवी संपत विमोक्षाय देवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता प्रीता मां शुचः संपदं देवीम् मां शुचः संपदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवः अभिजातोऽसि पाण्डव।
दैवी संपदा विमोक्षाय देवी देवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता निबंधाय आसुरीमता मा शुच संपदं दैवीम् मासु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव अभिजातो असि पांडव। अनुवाद। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ भगवान आश्रय दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम चिंता मत करो। तो अर्जुन को कुछ चिंताएं रही होंगी जिसके लिए ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार श्लोक देख लेते हैं। दैवी संपत विमोक्षाय। देवी देवी जो गुण होते हैं वो विमोक्ष मोक्ष दिलाने के लिए युक्त होते हैं। और निबंधाय आसुरी मता, और बांधने का काम करते हैं आसुरी गुण जो है ना। माँ शुचः संपदम दैवीम। तुम चिंता मत करो, है ना, तुम जो है देवी गुणों से जो है अभिभूत हो, तुम चिंता मत करो। अभी जात असी पांडव। हे पांडुपुत्र, तुम्हारा जो उत्पत्ति हुई है वो देवी गुणों से उत्पन्न हुए हो, तुम चिंता मत करो। तो अर्जुन क्यों चिंता कर रहा था? क्या चिंता कर रहा था? कौन बताना जी चाहेगा? शायद अपने परिवार वालों को जो अभी मतलब मारने जा रहे थे, मतलब तो इसलिए शायद वो चिंता कर रहे थे कि मुझसे हाँ पाप हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया बोला गौतम प्रभु ने। क्योंकि अभी वो लोग तो एट द स्टेज ऑफ वार, एकदम मारने के लिए खड़े हुए ना। अभी लड़ाई चालू थोड़ी हुई है, अभी तो खाली जो है भगवत गीता गान चल रहा है। तो उसके अंदर ये था कि मैं अपने दादा को, गुरु को, भाइयों को, इतने सारे लोगों को मारने वाला हूँ। तो ये तो मेरे ही गुण है। मैं आसुरी प्रवृत्ति वाला आदमी हूँ। कहीं मैं इनको सबको मार दूंगा तो मैं तो बंधन का कारण बन जाएगा मेरा, मैं तो नीचे गिर जाऊं, मैं तो आसुरी गुण वाला बन जाऊंगा। तो ये चिंतन था अर्जुन का। देखो, पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भी अभी तक उसके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे। तभी भगवान इसको देखो डिटेल में, यहाँ सिर्फ भगवान ने 3 श्लोक बताया देवी गुणों का और 1 श्लोक बताया आसुरी गुण का। तो यहाँ पे देखा अर्जुन के दिमाग में अभी भी चिंतन चल रहा है, कहीं मैं आसुरी गुण वाला तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनों को मार रहा हूँ तो मैं असुर असुर वाले गुणों की प्रवृत्ति में आ जाऊंगा। तो फिर भगवान डिटेल में और बताते हैं। अब इसके बाद ऐसा नहीं है, अब यहाँ से और डिटेलिंग चालू हो जाएगी देवी और आसुरी गुणों की। इसके बाद आसुरी गुणों का पूरा डिटेल, मतलब जो है ना, 8वें श्लोक में इनकी आइडियोलॉजी का काम, आइडियोलॉजी बताएंगे। 7वें श्लोक में मैंने बताया गुण बताएंगे फिर से। फिर 8वें श्लोक में इनकी बेसिकली थीम क्या होती है, आसुरी गुण वाले क्या सोचते हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद उन सोचों, उन विचारों के ऊपर कर्म क्या करते हैं ये लोग, कैसे काम करते हैं, एक्शंस कैसे आते हैं इनके आसुरी गुण वालों के। और उसके बाद 10 से 18 नंबर श्लोक में उनकी मानसिकता क्या सोच रहती है उनकी, ये इसके बारे में चर्चा होगी। और 19 से लेके 20 तक इन विचारों के कारण, ऐसी सोच के कारण उनकी अगली गति क्या होती है। तो ये पूरा दैवी गुणों का, अभी अपने आसुरी गुणों का वर्णन चलेगा। ठीक है, तो एक श्लोक मैं खुलवाना चाह रहा हूँ। 2.06 खोलते हैं, पहले हम उसका परपट पढ़ते हैं। पेज नंबर 62 है ना, 2.06। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीताता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाती है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना वह रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध
और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्य आत्मा था। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो अर्जुन है वो पुण्य आत्मा था, क्योंकि उसके अंदर ये विचार आ रहे थे कि मैं इनको ना मारूं, है ना, मैं अपने पुत्र परिजन अपने भाइयों को कैसे मार लूं, और मार भी लूंगा तो ऐसे भोग का मैं करूंगा क्या, ऐसे घर, ऐसा संपत्ति, ऐसा राज्य को हासिल करके मैं क्या प्राप्त करूंगा। तो बेसिकली ये उसके अंदर चिंतन शुरू से चल रहा था। और 1.36 और 44, 1.36 खोलते हैं। इसमें कहते हैं पेज नंबर 50 में, यदि हम ऐसे आतिताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपनी ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो पाएंगे। तो उसको लग रहा था अर्जुन को कि ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, मैं अपनों को कैसे वध कर सकता हूँ, है ना, मैं नहीं कर सकता वध। और 44 में कहते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो ये इसके बेसिकली टेंशन्स चल रहे थे अर्जुन के अंदर शुरू से, कि मैं अपनों को कैसे मार लूं, अपने गुरु को कैसे मार लूं, अपने दादा को मैं से कैसे मार लूं, और मैं मार लूंगा तो भोग के भी करूंगा क्या। तो ये सब टेंशन्स के कारण कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम आसुरी गुण वाले नहीं हो, भले तुम इनको मार भी लोगे लेकिन ये आसुरी गुण के अंदर नहीं आएंगे, है ना। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। 16.5, भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोष पर विचार कर रहा था। वो अपने गुण और दोष पर विचार कर रहा था। तो मैं आसुरी तो नहीं हूं कहीं, मैं जैसे जिससे हमने चर्चा करी 1.36, 44 और ये सारे श्लोकों का, इसीलिए मैंने रिवाइजन कराया कि उसके दिमाग की फिर याद आ जाए कि वो क्या सोच रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतः वह न तो क्रोध से वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिक्रिया या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतः वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्यों से विमुख होना आसुरी। अतः अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जब कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है तो वह दिव्य पद पर स्थित होता है। तो यहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम दैवी गुणों के साथ उत्पन्न हुए हो। तो एक और चीज इसमें नोट करने वाली बात है कि यहाँ प्रूफ कर रहे भगवान कि तुम्हारा जो चेतना है पिछले जन्मों से जो आई है वो देवी गुण है ना। तो जैसे पिछले श्लोकों में 15.08 में बताया था भगवान ने कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों के साथ, ये जो है ना पिछले शरीरों की वासनाओं को, राग द्वेष को अगले जीवन में लेके जाता है। और अगले जीवन में जैसे ही बच्चा उत्पन्न होता है तो वो उन संस्कारों के साथ उत्पन्न होता है ना। और वो बचपन से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये बच्चा देवी गुणों का है कि आसुरी गुणों का है ना। तो बच्चे के सामने आप दो चीजें रखेंगे कभी, जो है ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चे को खिलौना देंगे, तोड़ के फेंक देगा कि वो संभाल के रखेगा, है ना। बच्चे को पैसे देंगे तो फाड़ देगा, कई बच्चे फाड़ देते हैं नोट को, कई बच्चे संभाल के रखते हैं। कई बच्चे जो है ना बड़े आकर्षित होते हैं सोने चांदी से, तो कई बच्चे बड़े आकर्षित होते हैं बुक्स से। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, निताई थे, तो निताई के सामने ना एक तरफ भागवतम थी और एक तरफ जो था और कुछ रखा होगा, मेरे को याद नहीं है ठीक से, खिलौना विलौना होगा। तो गौर निताई हमारे चैतन्य महाप्रभु ने उठा के भागवतम को अपने सीने से लगा लिया छोटे बचपन में। तो ये बच्चों का
कैरेक्टर हम बचपन से ही जान सकते हैं कि बच्चा क्या कैसा चाह रहा है, क्या उसका उठना बैठना है, कैसे व्यक्त कर रहा है अपनी जो है ना मानसिक चीजों को। तो हम बचपन से ये एनालाइज कर सकते हैं इसके अंदर गुण कौन से आए। जनरली दैवी गुण जो होते हैं वो देवताओं के लोक से जो आता है ना, जो स्वर्ग लोक से उतर के आते हैं, उनमें दैवी गुण होते हैं जनरली। और नीचे से जो क्रम वाइज ऊपर आते हैं ना, उनमें देवी गुण की कमी होती है। तो इस प्रकार जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं वो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, और जिनके अंदर आसुरी गुण होते हैं ना वो शास्त्र के विहीन कार्य करते हैं, पाप करते हैं, है ना। मतलब पाप में बढ़ते चले जाते हैं, और जो है उनका पतन होता चला जाता है। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि पाप जो करेगा तो वो तो पाप करने के लिए प्रेरित होगा, पिछले जन्मों से भी वही संस्कार आएंगे उसके। पाप करने के लिए प्रेरित होगा तो फिर पाप बढ़ता चला जाएगा, और पाप बढ़ता चला जाएगा तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? वो तो और पाप करेगा, फिर और पाप करेगा, फिर और पाप करेगा, फिर और पाप करेगा, क्योंकि जिन गुणों का संग करेंगे वही गुण वही इच्छा करेगी हमारे करने की, और उसी के लिए प्रेरणा मिलती जाएगी। तो ये खत्म कैसे होगा? कौन बताना चाहेगा? ये जो है चेन जो है ये टूटेगी कैसे? क्योंकि जो गुणों के साथ उत्पन्न हो रहे हैं वो गुण तो रहेंगे, और वो गुणों के साथ हमारे वासनाएं, हमारे राग द्वेष आएंगे, और वही गुण हमको प्रेरित करेंगे वो कार्य करने के लिए। फिर हम पाप करेंगे, फिर पाप में और बढ़ते चले जाएंगे, फिर पाप करने के बाद और पाप करेंगे। यस सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, जब कृष्णा। वो किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आएगा तो उसका गुण चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो सतोगुण में आ जाएगा और उसकी वो वृत्तियां भी चेंज होती जाएंगी। मतलब जब तक वो किसी शुद्ध भक्त के संग में नहीं आएगा तब तक वो पाप ही करता रहेगा, है ना। आपका कहने का मतलब यही है। और यस, और कोई कोई अपना मत रखना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी वही आगे। मत है। जो साधु संग करेगा और कोई प्रामाणिक गुरु के संपर्क में यदि आएगा और सत्संग करने से ही उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे बदल जाएगी। मेरा यही सोच मैंने कहना है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कोई और कुछ सोचता है क्या? नहीं प्रभु जी, यही है क्योंकि भक्ति तो वैष्णव साधु संग यही से प्राप्त होता है हमें। गुरु की जैसे भगवान मतलब कृपा करके हमारे जीवन में गुरु भेजते हैं। तो सबका मत यही है, और एकदम सही है ये बात। सोचो, जो पाप कर रहा है उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो अनेक अनेक जन्मों तक पाप करता रहेगा, और उसका छुटकारा का कोई साधन नहीं है। कितनी अजीब बात लगती है नहीं ये? और छुटकारे का साधन सिर्फ ये है कि किसी का संग मिले, साधु संग मिले, प्रसाद मिले, कभी सुन लिया हरे कृष्णा किसी के मुख से, है ना। कभी ऐसा माहौल बन गया कि हम बैठे हैं और वहां से हरे कृष्णा पार्टी वाले जा रहे हैं, भगवान का नाम सुना रहे हैं, गौरांगा निताई ऐसा लोग बोल रहे हैं, तब जाके जो है शुद्धि होगी, तब जाके थोड़ा सा हल्का सा प्रवृत्ति में आएगा कि ये क्या हो रहा है, समझे तो सही। अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं। अदरवाइज कितने जन्म लग जाएंगे ऐसा मौका पाने में, साधु संग पाने में। आप सोच पा रहे हैं? ये तो चलो हम इंडिया में रहते हैं, हम भक्तों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा कोई मैटर नहीं है। प्रसाद ग्रहण करना या नाम संकीर्तन करना या माला करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शायद ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी पूरी पृथ्वी में देखें तो ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ये लोगों को पूरे जीवन में एक बार राम का नाम भी सुनने नहीं मिलता है, मालूम है? पूरे जीवन में एक बार राम का नाम। ऐसे भी लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं कि जीवन मृत्यु के बाद भी कुछ है। ऐसे लोग हैं जो सोच ही नहीं पाते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के अलावा भी कुछ और है। कितनी बड़ी बात है नहीं? और ऐसे लोगों का क्रम वाइज जीवन आते जा रहे हैं, हर हर बार जीवन हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जीवन हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और ये पाप उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं।
और क्या पता हमने भी कितने सारे जीवन ऐसे निकाल दिए, क्या पता हमने भी अनेकों अनेकों जीवन पहले पापमय थे, गलती से किसी का कभी हमने कोई कीर्तन सुन लिया होगा, या कभी किसी महापुरुष ने हमको स्पर्श करके आशीर्वाद दे दिया होगा, या कभी गलती से किसी का प्रसाद खा लिया होगा, तब जाके हमारी ये परिस्थिति है कि हम ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि भक्तों के साथ बैठ के भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, नहीं मिलने वाला है इसको। तो इसको कंसिडर करेंगे कि हम कितने रेयर हैं और कितनी मुश्किल से भक्ति मिलती है, कितनी मुश्किल से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने का फॉर्मूला मिलता है, कितनी मुश्किल से मिलता है, आसान थोड़ी है ना। जब चूहा पिंजरे में फंस जाता है, कितना तड़पता है कि मैं बाहर निकलूं निकलूं निकलूं, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मुश्किल से एक चांस मिलता है कभी कभार, गलती से किसी का अगर हल्का सा कभी कहीं हल्का सा खुल गया, पैर पड़ गया पिंजरे में, खुलने का रास्ता निकल गया, तब एक आध चांस मिल सकता है निकलने का, अदरवाइज कोई चांस नहीं। वैसे ही हमारे साथ भी है, कोई चांस नहीं है। एक मुश्किल से कभी किसी गलती से महापुरुष का या भक्त का हमारे पे जो है ना कृपा दृष्टि पड़ गई, तो हमारे को भगवान के नाम सुनने को मिला, जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा यहाँ तक पहुंच चुके हैं, है ना। मतलब बहुत मुश्किल है। तो एक श्लोक आता है 1.1.2 श्रीमद् भागवतम। यह श्रीमद् भागवतम 1.1.2, यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों से को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया के पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसे सत्य तीनों प्रकारों के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई इसे ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो 2 लाइन लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। जैसे जैसे कोई इसे ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, जो भी ध्यान पूर्वक सुनता है उसके बारे में चर्चा चल रही, क्या होता है, सुनने का परिणाम क्या है, सुन के क्या मिलता है उसको, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाता है। तो सिर्फ सुनने मात्र से, विनीत भाव से सुनने मात्र से हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान, भगवान प्रवेश करना चालू कर देते, और हमारे हृदय से कल्मश सारे निकलना चालू हो जाते हैं, है ना। हमने पढ़ा ये चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व स्थापनापनम पूर्ण विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। मतलब जो ये श्री कृष्ण संकीर्तन है ना, ये पूर्ण रूप से हमारे हृदय के जो मल को साफ कर देता है, और धीरे धीरे भगवान के हर पद पद पे अमृत स्वादनम, अमृत मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी में इतनी व्याख्या हो गई है, समय हो गया, फटाफट दूसरा श्लोक कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर श्लोक ले लेते हैं, रिपीट करेंगे साथ में। द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवः आसुर एव च दैवे आसुर एव च देवो विस्तारशः प्रोक्तम् विस्तरशः प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु
रिपीट करेंगे। स्वभूत सर्गो लोके गोलोके सॉरी फिर से द्वभूत स्वर्ग लोके यस्मिन् सर्गो लोके अस्मिन् दैवः आसुरी एव च दैव आसुर एव च दैव विस्तरस्य प्रोक्त विस्तरसतो आसुरं पार्थ मे शृणु असुरं पार्थ मे शृणु द्वभूत सर्गलोके अस्मिन् भूत सर्गलोके अस्मिन् दैव आसुर एव च असुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु असुरं पार्थ मे शृणु। अनुवाद। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो इस श्लोक में बेसिकली भगवान अब बता रहे हैं कि अब मैं तुमको और डिटेल में आसुरी गुण को विस्तार से बताने वाला हूँ, है ना। विस्तार से तुम वो देवी गुण बता चुका हूँ, अब आसुरी गुणों को विस्तार से सुनो। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को यह कहकर कि वह देवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुण में संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वो नियमित जीवन बिताते हैं। नियमित मतलब क्या होता है? रूल्स रेगुलेशंस के साथ। और रूल्स रेगुलेशन कौन से? जो गुरु और शास्त्र के द्वारा वर्णित है रूल्स रेगुलेशंस, वो वाले रूल्स रेगुलेशंस के साथ वो जीवन बिताते हैं, कुछ भी मनमानी नहीं करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नियमित जीवन जो बिताता है, जो शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताता है, वही दैवी गुणों के साथ उत्पन्न है। अर्थात वे शास्त्र तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति देवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है वह आसुरी कहलाता है। मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है वो आसुरी गुण वाला होता है, और जो शास्त्रों के अनुसार करता है वो देवी गुणों का होता है। तो हमको बेसिकली शास्त्र में जो लिखा है बस उसको फॉलो करना है, तो देवी गुण हमको माने जाएगा कि हमारे अंदर देवी गुण। अगर उसमें संशय करेंगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो ये आसुरी गुण हो जाएगा। और शास्त्र मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बाइबल कुरान शास्त्र का पार्ट नहीं होता है ना। शास्त्र हमारे वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं। जो वेद व्यास जी ने लिखा है वो होते हैं शास्त्र। और हमारे श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता लिखी है, हमारे आचार्यों ने उनका डिटेलिंग कमेंट्री लिखी है, इसको कहते हैं शास्त्र, न कि बाइबल और जो है पुराण। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि उनको शास्त्र की कैटेगरी में रखा गया है। नहीं रखा गया, बिल्कुल नहीं रखा गया है। अगर कोई आपको बताता है, कोई ऐसे डिबेट करता है, तो आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि भैया शास्त्र तो वही है जो वेद व्यास जी ने लिखा है और कुछ नहीं। क्योंकि शास्त्र कोई आदमी लिख ही नहीं सकता। शास्त्र तो वही लिख सकता है जिसके पास भगवान की शक्ति हो। भगवान स्वयं वेद व्यास जी के रूप में बादरायण रूप में आए थे और उन्होंने सब कुछ यहाँ पे संकलित करके गए, है ना। आगे कहते हैं, शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। तो सारे उत्पन्न तो ब्रह्मा जी द्वारा ही हुए हैं, लेकिन कुछ लोग शास्त्रों को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो एक श्लोक हमने पढ़ा हुआ है 15.16, एक बार खोलेंगे 15.16, जिसमें बताते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, एक च्युत और एक अच्युत, है ना। याद है, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं
हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के, देवी तथा आसुरी, है ना। तो डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना, क्या डिफरेंस चल रहा है दोनों श्लोकों में? क्लियर है कि नहीं? दोनों श्लोकों में क्या डिफरेंस है? उसमें भी कह रहे दो प्रकार के, इसमें भी कह रहे दो प्रकार के। कौन बताना चाहेगा? जल्दी बताइए। गौतम प्रभु ने हैंड रेस कर लिया है, और किसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है क्या? इतने सारे लोग हैं हमारे, 33 लोग आज सम्मिलित हुए हैं। ललिता माता जी बताना चाहेंगी क्या? आज किसी से भी पूछ लेंगे हम। अमृत प्रभु बताएंगे। दोनों श्लोकों का डिफरेंस बताएंगे सिर्फ। उसमें कौन से जीवों की चर्चा चल रही है, इसमें कौन से जीवों की चर्चा चल रही है? ललिता माता जी सुन पा रही हैं? जी प्रभु जी। हाँ तो नहीं बताइए फिर। नहीं समझ पा रही हूँ प्रभु जी। अरे यार, ये तो निराशाजनक उत्तर हो गया, ये तो बहुत बड़ा निराशा हो गया हमारे को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अमृत प्रभु आप बताएंगे? पूरी बात अच्छे से सुन नहीं पाया प्रभु जी। ओहो, 15.16 हमने श्लोक पढ़ा था, जिसमें भगवान कहते हैं जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर कहलाता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। और इस श्लोक में कहते हैं 16.6 में, हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो पहले भी बोलते दो प्रकार के जीव होते, च्युत और अच्युत। यहाँ पे भी कहते दो प्रकार के प्राणी होते हैं, देवी और आसुरी। तो इसका मतलब थोड़ा सा क्लियर करते, अपना प्रकाश डाल सकते हो आप, थोड़ा सा हमारे को मार्गदर्शन कर सकते हो, बताइए। प्रभु जी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा प्रभु जी। अच्छा, थोड़ा सोचिए आप। ठीक है, कौन कौन सोच के बैठ चुका है तो वो बता सकता है। सुमति देवी माता जी बताइए, तो बता देंगे आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए हाँ, माता जी। ये जो मेरे को ऐसा लगता है प्रभु जी कि जो च्युत अच्युत, इसमें ना भौतिक और आध्यात्मिक जगत के जीव के बारे में बताया गया है। और जो हम्म इस वाले श्लोक में बता रहा है वो गुणों के आधार पर दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के जीव के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक 50% राइट है आपका आंसर, लेकिन 50% में आप भी थोड़ा सा चूक मार रही हैं। ठीक है, आपका अप्रोच एकदम सही है। और कौन बताएगा इसमें एकदम और परफेक्ट? स्वपन प्रभु ने हैंड रेस किया, चलिए स्वपन हरे प्रभु बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, चूत प्रणाम। है जो भौतिक संसार में जो रहते हैं वो चूत है जो समाप्त हो जाता है, विनाश हो जाता है। और वह अछूत जो आध्यात्मिक जगत में रहता है वो कभी नष्ट नहीं होता। और हाँ असुर असुर गुण जो है, जो शास्त्र को नहीं मानता है वो असुरी गुण है। और जो शास्त्र को मानता है वो दैविक गुण है। हाँ, तो ये तो अनुवाद ही पढ़ लिया आपने। इसमें डिफरेंस क्या है, यही तो हमको पूछना है, ये तो हमने पढ़ लिया अनुवाद में। भाई, इन दोनों में हम कैसे इनको मिला सकते हैं? इन दोनों में एग्जैक्टली दो, उसमें भी जीव दो प्रकार के, इसमें भी दो प्रकार के बताया गया है। तो ये ऐसा क्यों अलग अलग क्यों बताया गया? ये दोनों का रिलेशन क्या है इन दोनों श्लोकों का? प्रभु जी उसमें बद्ध जीव और मुक्त जीव के बारे में बताया गया है।
च्युत और अच्युत में, और इसमें वही मतलब देवी आसुरी और वो है देवी गुण आसुरी के बारे में बताया गया है। देवी और आसुरी मतलब इसमें शास्त्र को जो मानते हैं और जो शास्त्र को नहीं मानते हैं। लेकिन ये कौन सा जीव है ये नहीं पता प्रभु जी इसमें। चलो मैं ही बता देता हूँ, समय क्योंकि नहीं है अपने पास। बेसिकली देखो, उसमें पूरी सृष्टि के दो प्राणी बताए गए, एक च्युत और अच्युत। च्युत वो होता है जो भौतिक संसार में रहता है, जिसके पास जो देह होता है वो चेंजेबल, जो परिवर्तनशील शरीर प्राप्त करता है, वो च्युत कहलाता है। और अच्युत वो होता है जिसका शरीर परिवर्तनशील नहीं होता। हमने चर्चा करी थी। अब यहाँ पे जो दो प्राणियों की चर्चा करी ना, ये दो प्राणी उन उन च्युत वाले जो हैं जिनका शरीर परिवर्तनशील होता है, उनमें से दो हैं ये। उनकी भी दो कैटेगरी आ गई है। पहले टोटल में से दो कैटेगरी हो गई, एक च्युत और अच्युत। अब एक जो च्युत है उसकी भी दो कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी, एक आसुरी और एक दैवी। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? ठीक है अमृत प्रभु, समझ पा रहे हैं कि और कुछ इसमें क्लियर करें? हैं कि है ना, टोटल सृष्टि के दो प्राणी हो गए, दो जीव हो गए, एक क्षर और एक अक्षर, जिसमें परिवर्तन होता है, और एक जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो आध्यात्मिक जगत में रहता है। और भौतिक में जगत में जो रहता है वो उस परिवर्तनशील होता है। अब उस परिवर्तनशील में भी दो तरह के स्वभाव वाले लोग रहते हैं, एक आसुरी स्वभाव होता है और एक दैवी स्वभाव होता है ना। तो इजी है मेरे ख्याल से। तो ऐसा अपन बना लेंगे, पहले दो, फिर एक में क्या, फिर उसका दो बना लेंगे, ऐसा है ना। गौतम प्रभु बना के आप भेज दीजिएगा, समझ गए ना। पहले ऐसा दो बनाइएगा टोटल जीव, फिर एक जो च्युत है उसमें से भी दो बना के, एक देवी और एक आसुरी, ऐसा बना दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। जी प्रभु। ठीक है, तो किसी और का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, एकदम क्लियर है, साफ पानी के जैसे साफ। दो दिशाओं में कंफ्यूजन नहीं होता है, या तो जब पूरा समझ में आ जाए या कुछ भी समझ में नहीं आए। प्रभु जी एक चीज पूछना था। हाँ प्रभु कहिए। जी जैसे कि हमें पता रहता है कि जैसे संकीर्तन होता है, जैसे कोई हरि नाम कोई और सुन भी लेता है तो हमको भी कुछ ना कुछ मतलब उसमें मतलब फल प्राप्त होता है। तो प्रभु जी जैसे जैसे कल हम संकीर्तन रखवाए थे, तो जिन लोगों ने सुनने के लिए आए तो कहीं ना कहीं उनके कुछ कर्म ऐसे अच्छे होंगे जिसके कारण वो वहां सुनने आए। देखो, हाँ ये भी है कि मौका मिलता है भक्ति में जुड़ने का, ये कहीं ना कहीं कोई कर्म स्वीकृतियां हो जाती ना। कभी कोई बाबा को आपने केला खिला दिया तो बाबा बोला कल्याण हो तुम्हारा। तो कल्याण मतलब कैसे होगा कि एक मौका मिलेगा आपको कि आपके सामने भक्त लोग आएंगे, वैष्णव लोग आएंगे। अब आपको मौका मिलेगा, उस मौका को एनगेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये अब आपकी प्रवृत्ति के ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन मौका मिलेगा कैसे, जब कहीं ना कहीं किसी न किसी वैष्णव या किसी साधु, किसी न किसी कोई ऐसा स्वीकृति नो है ना, अपन कहते हैं ना, चतुर्विधा भजते माम जना स्वीकृति नो अर्जुन। स्वीकृति होनी चाहिए चार लोगों की। चार लोगों जो नीचे लिखे हैं इनके पास स्वीकृतियां होती हैं, वो मेरी भक्ति कर पाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, मेरी भक्ति में आते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास स्वीकृतियां होती हैं। जरूरी नहीं है अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ, चार प्रकार के लोग हैं। आर्तो मीन्स जिनको परेशानी है, शारीरिक दुख है, कष्ट है। तो सारे कष्ट वाले भक्ति में नहीं आते हैं, है ना, हमने चर्चा करी थी। सारे कष्ट वाले भक्ति में नहीं आते हैं, कुछ कष्ट वाले भक्ति में आ जाते हैं, कुछ कष्ट वाले दारू की शरण में चले जाते हैं, कुछ कष्ट वाले, है ना, और किसी के शरण में चले जाते हैं, है ना, इंद्रिय तृप्ति में चले जाते हैं। कुछ कष्ट वाले बोलते हैं बस अब तो बचा क्या है जीवन में, थोड़ा सा कष्ट है, पता नहीं कितना, मैं पूरा भोग भोग लूं, ऐसी तैसी कर लूं पूरे जमाने की, पूरे संसार की। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति में आ जाते हैं, बोले यार कष्ट आ गया, अब तो मेरे को भगवान के पास ही जाना पड़ेगा और कोई नहीं। तो स्वीकृतियां होंगी तो भक्ति करेगा, नहीं होंगी स्वीकृतियां तो वो फालतू जगह में चला जाएगा। तो स्वीकृतियां होती है, इसीलिए वो वहां पे ऐसी जगह, स्थान में उनके पास एक मौका मिलता है। अब वो भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, इनकी चॉइस।
ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वैष्णव होते हैं ना, वही एक ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती जीवन में घुस के लोगों का प्रारब्ध के विपरीत उसको भगवान का नाम देने की कोशिश करते हैं। प्रारब्ध में उनका लिखा है भोग भोगना, पाप लिखे हुए हैं और दुख लिखा हुआ है, तो भी वैष्णव जबरदस्ती जाएगा, बोलेगा बोल हरे कृष्णा, बोल हरे कृष्णा। तो बोलेगा हरे कृष्णा तो उसका जीवन वहां से एक मौका मिल गया, उसको नया रास्ता मिल गया, नया शॉर्टकट मिल गया। अब वो चलेगा तो ठीक है, नहीं भी चला तो वो एक बार बोला हुआ भी हरे कृष्णा वो खत्म नहीं होगा, वो अनेक अनेक जन्मों तक उसके अकाउंट में पड़ा रहेगा। और जब फिर और वैष्णव मिलेंगे और गाढ़ी भक्ति होगी तो उसके साथ और जुड़ता चला जाएगा भक्ति, है ना। ने अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्प मसी धर्म से त्रायते महतो भयात। कभी भी हानि नहीं होती कोई भी भक्ति का कार्य किया हुआ। लेकिन इसमें भी एक चीज है, जैसे अगर भक्ति भगवान कृष्ण की कर रहा है लेकिन वो उनको भगवान को भगवान ही नहीं मान रहा है ना, कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मान रहा है और बोल दिया हरे कृष्ण, अरे वो आदमी तो था, कृष्ण कोई आदमी भगवान थोड़ी था, तो ये सब भक्ति में नहीं आएगा फिर, है ना। फिर वहां नष्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है सारा, जो भगवान को मनुष्य मानता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है, निष्फल मतः। तो बड़ा जैसे पेचीदे कानून नहीं रहते हमारे हिंदुस्तान के, कानून बड़े पेचीदे होते हैं, यहाँ कर लिए तो वहां बच गए, वहां कर लिए तो यहाँ बच गए, यहाँ कर लिए तो वहां बच गए, ऐसी है ये भी सब पेचीदा है। समझेंगे तो फिर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ क्लास को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भक्तवृंद की जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि हरि।